इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में, जो कि भाई एलिमिनेशन चैम्बर के बाद थी। और भाई इसकी स्टार्टिंग हमें सैमी ज़ेन से देखने को मिलती है। और क्योंकि भाई ये भी शो कनाडा से था, तो भाई जिस तरह से ओवेशन यहाँ पर सैमी ज़ेन को मिल रही थी, भाई वो देख के हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन आते हैं और वो बात करते हैं कि किस तरह से भाई जो एलिमिनेशन चैम्बर थी, भाई वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे कि वो यहाँ पर चैंपियनशिप जीत जाए, लेकिन वो जीत नहीं पाते। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे भाई यहाँ पर अफसोस भी है कि लोगों ने भाई मुझे इतना ज़्यादा चेयर किया कि मैं भाई अपनी ज़िंदगी में मैं जो है वो इतना कभी जो है मुझे चेयर नहीं किया गया। तो उन्होंने यहाँ कर जो है वो कहा कि भाई मुझे जो है वो गिल्ट भी फील हो रहा है कि भाई मैंने जो है वो इतना सब कुछ करने के बावजूद, लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके बावजूद भी भाई मैं जो है वो वहाँ पर टाइटल नहीं जीत सका। और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर एक बंदे से जो है वो बात करने आया हूँ भाई, जिसके साथ मुझे जो है वो कुछ बातें जो है वो करनी है। और भाई वो यहाँ पर केविन ओवेंस के बारे में बात कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि केविन ओवेंस को कि भाई तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो भाई केविन ओवेंस भी जो है वो यहाँ पर आते हैं। भाई केविन ओवेंस के लिए भी पॉप काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पर भाई केविन ओवेंस आते हैं, तो भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर उनको सबसे पहले कहते हैं कि भाई मैं तुमसे जो है वो कुछ कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई तुम्हें मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगा जो कुछ भी तुमने किया, और उसके अलावा भाई मैं तुम्हें सॉरी भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जो भी कुछ यहाँ पर काफ़ी मतलब के महीनों से मैंने तुम्हारे साथ किया, और जिस तरह से भाई जो चीज़ें हमें वेंट डाउन हुई, जिस तरह से भाई चीज़ों को होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके अंदर भाई मेरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गलती थी। मैंने तुम्हें काफ़ी चीज़ें जो है वो बोली जो कि मुझे पता नहीं कि मैं वापस भी ले सकता हूँ कि नहीं, लेकिन भाई मैं तुम्हें यहाँ पर कहना चाहूँगा कि भाई हम दोनों का जो गोल है भाई है वो ब्लड लाइन को किस तरह से भाई हम नीचे जो है वो गिराएं। तो वो यहाँ पर उनको कहते हैं कि क्यों ना भाई यहाँ पर मुझे पता है कि भाई मैं अकेले ये चीज़ नहीं कर सकता और तुम भी भाई अकेले ये चीज़ नहीं कर सकते, तो क्यों ना भाई हम दोनों मिलकर इस चीज़ को जो है वो करें। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई हम दोनों मिलकर यहाँ ब्लड लाइन को नीचे जो है वो गिराएंगे। तो यहाँ पर भाई केविन ओवेंस का रिस्पॉन्स आता है। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई मुझे तुम्हारी पहली बात तो अपॉलॉजी नहीं चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है कि भाई जो कुछ मैंने चैम्बर में किया वो मैंने तुम्हारी वजह से किया? वो मैंने तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि वो मैंने अपने लिए किया कि जिस तरह से भाई मुझे जो है वो ब्लड लाइन से बदला लेना था। और भाई तुम क्या कर रहे थे रॉयल रंबल में, मुझे जब सब बीटिंग दे रहे थे तो तुम भाई वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। तो मैंने भाई वो चीज़ अपनी फैमिली के लिए की और तुम्हारी फैमिली के लिए की, ताकि भाई तुम्हारी फैमिली को वो चीज़ सफ़र ना करनी पड़े जो कि भाई मेरी फैमिली को जो है वो सफ़र करना पड़ी। और मैंने इसलिए ये चीज़ की थी। मुझे तुमसे कोई मसला मतलब तुमसे मेरा कोई काम नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि भाई तुम्हारा मेरा बिजनेस ख़त्म है, तो भाई उस चीज़ पर मैं अभी भी जो है मानता हूँ, और हमारा बिजनेस भाई ख़त्म है। और अगर तुम्हें भाई ब्लड लाइन को तोड़ना ही है और तुम्हें किसी की हेल्प ही चाहिए, तो तुम अपने बड़ी जे को यहाँ पर बुला सकते हो। और ये कह के भाई केविन ओवेंस जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। और काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स उन्होंने छोड़ दिए हैं कि भाई सैमी ज़ेन, जे उसो, केविन ओवेंस, इन तीनों का जो है वो क्या होने वाला है। तो भाई यहाँ से फिर सैमी ज़ेन भी जाने लगते हैं, लेकिन भाई उनको यहाँ पर जो बैरन कॉर्बिन है उन्होंने यहाँ पर जो है वो अटैक शुरू कर दिया। और भाई वो काफ़ी उन्होंने अटैक किया, रिंग में भी चले गए। फिर उन्होंने भाई यहाँ पर कुछ जो है वो उनके पर्सनल जो है वो बातें भी बोली कि भाई मैंने रोमन को हराया था, तुम नहीं हरा सकते, तुम डिसरिस्पेक्ट हो अपनी वाइफ के लिए, ये है वो है। तो यहाँ पर भाई एडम पियर्स फाइनली सैमी को कहते हैं कि जाओ भाई तुम रिंग में। और इन दोनों का भाई यहाँ पर मैच भी ऑफिशियल हो जाता है। और यहाँ पर कोई चांस ही नहीं था कि इस भाई सैमी ज़ेन इस मैच को हारे। तो भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन जो है वो इस मैच को जीत गए हैं। उसके बाद हमें रिया रिप्ली का भी इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर सबसे पहले तो उनसे जजमेंट डे के मैच के बारे में बात की जाती है। तो वो यहाँ पर कहती है कि भाई पैथ ने जो है मान लिया है कि भाई मैं उससे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गर हूँ, और भाई मैं पास के बारे में बात नहीं करना चाहती। फिर उनसे शार्लेट के बारे में भी पूछा जाता है कि उसने कहा था कि भाई वो रेसलमेनिया में तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाएगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई मेरी जगह ये है कि मैं उसको जो है वो यहाँ पर हराऊं। और इस हफ्ते भाई इनकी जो है वो फेस टू फेस भी होने वाला है। तो भाई डोमिनिक ने भी यहाँ कहा है कि भाई क्यों ना भाई मैं भी यहाँ पर आऊँ। तो मुझे लगता है डोमिनिक और रे मिस्टीरियो की भी जो स्टोरी लाइन है वो हमें भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे स्टार्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। उसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी देखने को मिलते हैं, जिनसे भाई बात की जाती है। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर में जो है वो मैच हराया सबको। और उसके अलावा भाई वो यहाँ पर बताते हैं कि 2 हफ्ते बाद जो मंडे नाइट रॉ होने वाली है वहाँ पर जॉन सीना आने वाले हैं, और सब भाई इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन भाई वो क्या ही करेगा, मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हूँ और मैं रेसलमेनिया तक भी भाई ये चैंपियन यहाँ पर रहूँगा। तो भाई यहाँ से हमें पता लगा है कि जॉन सीना नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। तो भाई ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद हमें मुस्तफ़ा अली और डॉल्फ ज़िगलर का भी मैच देखने को मिलता है। इनकी अपनी ही जो है वो स्टोरी लाइन चल रही है, और यहाँ मुस्तफ़ा अली जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें फाइनली यहाँ पर कोडी रोड्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि भाई अपने रेसलमेनिया की मैच की जो है वो हाइप करने के लिए आए थे। और उनको भी आज क्राउड काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीयर कर रहा था। मुझे लगा था शायद भाई यहाँ कैनेडा है तो यहाँ पर जाए सैमी ज़ेन की ज़्यादा है चीज़, तो वो यहाँ पर उनको ना मिले। तो इससे पहले कि भाई वो कुछ बोलते हैं, यहाँ पर पॉल हेमन हमें टाइटन ट्रोन से देखने को मिल जाते हैं। और वो यहाँ कहते हैं कि भाई मैं जो है वो मतलब बैक स्टेज पर ही हूँ, क्योंकि कोडी उनसे पूछते हैं। तो वो यहाँ कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि भाई मेरी हालत जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि भाई जो कैनेडा की फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब है। तो यहाँ पर भाई पॉल हेमन उनसे बात करते हैं
हैं कि भाई तुम जो है वो यहाँ पर चैंपियनशिप नहीं जीत सकते, तुम भाई अगर जीत जाते हो अगर तो फिर तुम्हें मतलब क्या ही करोगे भाई, तुम यहाँ पर काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है जब भाई तुम चैंपियन बन जाते हो, तुम्हें बहुत सारी प्रमोशन में जाना पड़ता है, पेपर व्यूज़ की प्रमोशन, चैंपियनशिप्स की प्रमोशन और पता नहीं तुम्हें क्या क्या करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम साल के कोई 310 दिन तो भाई इसी कामों में लगे रहोगे भाई, तो भाई तुम्हारी वाइफ के साथ कौन टाइम स्पेंड करेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ भाई रोमन रेंज वो चीज़ करेगा, क्योंकि भाई वो तो वैसे ही शादीशुदा है, वो काफ़ी खुश है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई मैं वो चीज़ ज़रूर जो कर सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी वाइफ के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भाई कोडी रोड्स को उन्होंने गुस्सा दिलाने की कोशिश की और उनको आया भी था, जो कि मुझे भाई बड़ा अजीब सा फेक सा उनका जो है वो गुस्सा लगा। तो यहाँ पर बाद में भाई जो कोडी रोड्स है वो रोमन को कहते हैं कि भाई इस बंदे को आइंदा मेरे सामने मत लेके आना, और मुझे पता है कि भाई आज मतलब अभी नहीं तो भाई कभी ना कभी हम दोनों का जो टाकरा है वो होने ही वाला है। तो भाई मैं तुमसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई मैं यहाँ पर स्टोरी को फिनिश करूँगा और मैं तुम्हें यहाँ चैंपियनशिप के लिए हरा दूंगा, और इस तरह से वो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें सेथ रॉलिंस भी बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जिनसे पूछा जाता है लोगन पॉल के बारे में। भाई वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, उन्होंने कहा कि भाई लोगन पॉल मुझे मेरा ही फिनिशर मारता है, और भाई वो यहाँ पर जो है मतलब सिर्फ पॉपुलैरिटी जो है वो मतलब लेना चाहता है। तो यहाँ पर भाई मुझे लग रहा है कि भाई इनका मैच हमें जल्दी जो है वो इनकी जो स्टोरी लाइन है वो स्टार्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। उसके बाद एक शॉकिंग चीज़ आती है भाई, जब MVP हमें बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं और वो ब्रॉक लेसनर को कहते हैं भाई तुम जो है वो बॉबी लैशली के हर्ट लॉक से एस्केप नहीं कर पाए, तो भाई तुमने यहाँ पर लो ब्लो दे दिया। और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो जायंट ओमोस है वो यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता है फॉर अ मैच एट रेसलमेनिया, और भाई नेक्स्ट वीक अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम इनके जो मतलब चैलेंज है उसका आंसर दो। तो ये चीज़ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी। तो क्या वैसे आप इस मैच में इंटरेस्टेड हैं? ओमोस वर्सेस लेसनर आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें सेथ रॉलिंस और मिस का भी मैच देखने को मिलता है, और यहाँ पर भाई सेथ रॉलिंस ने 3-3 स्टॉम्प यहाँ पर मिस को मारे और रेफरी स्टॉपेज की वजह से वो इस मैच को भी जीत गए। उसके बाद हमें डिंग डोंग हेलो का सेगमेंट भी देखने को मिलता है भाई, जहाँ पर जो स्पेशल गेस्ट हैं वो डैमेज कंट्रोल ही होती हैं। तो डैमेज कंट्रोल से भाई वैसे ही बातें की जाती हैं कि भाई हाँ भाई हम जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, हम 100 दिन से चैंपियन है, ये हैं वो हैं। तो भाई यहाँ पर उनको इंटरप्ट करने के लिए बैकी लिंच आ जाती हैं, और बैकी लिंच भी यहाँ पर बात करते हैं कि भाई हम मुझे जो है वो टाइटल चाहिए, मतलब टैग टीम चैंपियनशिप। तो यहाँ पर जो मतलब बेली कहती हैं कि भाई तुम्हारे पास कौन मतलब पार्टनर है, तुम अपनी बेटी के साथ लड़ोगी। तो यहाँ पर भाई चैंपियन मतलब जो रिवील होती है उनकी पार्टनर वो थी यहाँ पर लीटा, जो कि भाई यहाँ पर हमने पहले ही रिपोर्ट्स में जो है वो सुन लिया था। तो भाई वो यहाँ पर रिंग में आते हैं और भाई इन दोनों ने यहाँ पर चैलेंज थ्रो कर दिया है दोनों को, मतलब काफ़ी पहले तो भाई नहीं मान रहे होते थे, लेकिन भाई नेक्स्ट वीक के लिए हमें ये मैच अब ऑफिशियल होता हुआ दिखाई दे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों में मैच देखने को मिलता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस चैड गेबल, और यहाँ पर भाई ब्रॉन्सन रीड ने विक्ट्री ले ली। उसके बाद हमें अलायंस भी देखने को मिलते हैं, और वो भी यहाँ पर अपने रेसलमेनिया के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई मेरा रेसलमेनिया मोमेंट जो है वो आएगा। और इससे पहले वो कुछ करते हैं, यहाँ पर बॉबी लैशली भाई यहाँ पर आते हैं, और बॉबी लैशली ने भाई यहाँ पर अलायंस को जो है वो तोड़ फोड़ के यहाँ पर रख दिया। और उसके बाद वो यहाँ पर प्रोमो कट करते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर मतलब ब्रे वाइट कोई भी हो यहाँ पर वो मेरे हर्ट लॉक को जो है वो नहीं तुड़वा सकता, और बॉबी मतलब ब्रॉक लेसनर ने भाई यही चीज़ की, वो एक कावर्ड है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई कोई भी मेरे सामने आएगा और अब मैं लॉकर रूम में भाई किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, कोई भी मेरी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करेगा तो भाई वो यहाँ पर भी जो है उसको मैं हर्ट लॉक में जो है वो फंसा लूंगा। और इस तरह से भाई उन्होंने यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया है भाई पूरे ही लॉकर रूम के, कभी मेरे सामने यहाँ पर कोई भी आएगा तो भाई वो टिकने नहीं वाला। तो के मेन इवेंट की बात करते हैं, जहाँ पर भाई हमें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलना था बिटवीन एज एंड ऑस्टन थ्योरी। और यहाँ पर भाई एज को जिस तरह से क्राउड ने जो है वो चेयर किया, और उनका जो थीम सॉन्ग है भाई वो जिस तरह से वो गाते हैं पूरी क्राउड, वो देख के हमेशा ही काफ़ी मज़ा आता है भाई। यहाँ पर एज के एथलेटिसिज्म हमें काफ़ी देखने को मिलता है भाई, जब वो मतलब शुरू में भाई जो एक दूसरे के ऊपर से फलांगते हैं, यहाँ पर भाई उल्टा वो जो वो ऊपर हुए भाई वो काफ़ी मज़ा आया। ऑस्टन थ्योरी ने भी भाई वो करने की कोशिश की, लेकिन भाई एज ने यहाँ पर वो होने नहीं दिया। तो भाई यहाँ पर एज जो है उन्होंने काफ़ी यहाँ पर जो है वो अच्छा मैच यहाँ पर लड़ा भाई, साफ नज़र आ रहा था कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है। और यहाँ पर हमें बताया भी जाता है कि भाई 2001 में जो है वो एज ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप दी थी कर्ट एंगल से, जब ऑस्टन थ्योरी सिर्फ 4 साल के थे। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि भाई एज का जो इन रिंग एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा है। यहाँ पर कॉर्नर से भी यहाँ पर ऑस्टन थ्योरी ने फेंका, और भाई जिस तरह से एज खड़े हो गए वो भी काफ़ी अच्छा था। मैच की एंडिंग में क्या होता है भाई, यहाँ पर एज अपने स्पीयर की तैयारी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भाई फिन बैलर जो है वो आ जाते हैं, और फिन बैलर ने भाई यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन की, जिसकी वजह से ऑस्टन थ्योरी भाई यहाँ पर अपना मतलब फिनिशर लगा के इस मैच को जो है वो जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद भाई यहाँ पर जो फिन बैलर है उन्होंने यहाँ पर अटैक भी किया हमारे एज को, और 2 कूटे ग्रास यहाँ पर लगाए, और इस तरह से भाई उन्होंने स्टेटमेंट दे दी अपनी। और जो रेसलमेनिया के लिए भाई इनकी अब जो स्टोरी लाइन है वो यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। तो अब भाई इनकी स्टोरी लाइन देखना काफ़ी मज़ेदार होगा भाई। हेल इन अ सेल मैच वैसे कहा जा रहा है, तो देखते हैं कि बहरहाल आगे क्या होता है। तो शो भाई आज का काफ़ी अच्छा था। बहरहाल आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।